अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक माय चैनल। तो ये जी नेक्स्ट व्लॉग है उसी वीडियो के बाद जो लास्ट मैंने अपलोड की थी। तो दाल चावल के बाद यहाँ पे मेरा दिल कर रहा था आज सैंडविचेस खाने का सुबह नाश्ते में। तो मैंने इसका चिकन रेडी कर लिया था। चिकन रेडी जो किया ना उसकी रेसिपी इसलिए नहीं डाली क्योंकि वो पहले भी काफ़ी दफ़ा मैंने डाली हुई है। जैसे बिल्कुल वो चिकन टिक्का चंक्स बनाते हैं ना हम, या चिकन की मैरिनेशन करते हैं, बिल्कुल वही है। घर के स्पाइसेस के साथ ही मैंने इसको मैरिनेट करके तो पका लिया था। तो ये सुबह का टाइम है हस्बैंड के लिए। यहाँ पे मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट भी और लंच भी। तो बाद में मेरी फ्रेंड भी आ गई थी तो फिर हम दोनों ने मिलके भी यही सैंडविच खाए थे। तो बस इसमें मैंने नीचे मेयोनीज़ और केचप लगा दी थी, उसके बाद चिकन साथ लेटस लगा दी थी और एंड पे चीज़। लेकिन केचप का टेस्ट हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। कहते हैं ये क्या तुमने मीठे मीठे बना दिए हैं, क्योंकि इससे पहले जब भी मैं सैंडविच बनाती हूँ ना तो उसमें मैं पेरी पेरी सॉस या इस टाइप की कोई भी सॉस लगा देती हूँ। केचप बहुत कम लगाती हूँ। अगर केचप लगाऊँ भी ना तो फिर साथ में पेरी पेरी सॉस लाजमी ऐड करती हूँ। तो फिर इस वजह से उनको इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर बाद में मैंने उनको पेरी पेरी सॉस लगा के भी बना के दिया था। तो काफ़ी मज़े के ये सैंडविच बन गए थे। साथ यहाँ पे चाय भी बन रही थी। और जब ये इनको ग्रिल कर लेते हैं ना तो इनकी लुक माशाल्लाह से बड़ी अच्छी आ जाती है। तो टेस्ट भी बड़ा अच्छा था। तो ये यहाँ पे हमारा रेडी हो गया था। सुबह सुबह का टाइम है तो ऐसे जैसे अल्फाज ही नहीं मुँह से सही से निकल रहे और आवाज़ भी बिल्कुल अजीब सी मुझे अपनी लग रही है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे नाश्ता हमारा तैयार था। उसके बाद मेरी फ्रेंड आ गई तो फिर उनके लिए भी मैंने यहाँ पे बनाए थे और उनको भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे लगे थे। तो उसके बाद वो काफ़ी देर माशाल्लाह मेरे पास यहाँ पे रहीं। तो हम लोगों ने गपशप की, चाय शाय पी। और ये वेदर है आज यहाँ का इतना अच्छा और इतनी वो सुनहरी सी धूप आजकल लग रही है ना, बड़े मज़े की लग रही होती है। बीच पे भी हम लोग गई फ्रेंड्स के साथ ही चाय वगैरह बना के लेके, ऑरेंजेस वगैरह लेके, तो उधर भी काफ़ी टाइम स्पेंड हमने किया। तो मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए हैं वेदर आपके साथ शेयर नहीं किया कि यहाँ पे कैसा वेदर है। तो पाकिस्तान तो आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है। वहाँ से सुनने को मिल रहा होता है कोई बड़ी गर्मी है, लेकिन यहाँ पे वेदर अच्छा है। तो पता नहीं क्यों यहाँ बैठे ना हमें फ़ील ही नहीं आ रही होती वो वाली गर्मी की, कि जैसे सारे बता रहे होते हैं गर्मी गर्मी गर्मी, तो हमें नहीं लग रहा होता कि हाँ इतनी ही गर्मी होगी। लेकिन वाकई में जो वहाँ पे रह रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर वहाँ पे जानते हैं कि कैसा वेदर है। बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है अब। तो खैर हमने भी यहाँ पे बड़ी गर्मी गुजारी है। मेरी कज़न है तो वो अक्सर हमें कह रही होती हैं कि थोड़ी सी ना सर्दी इधर भेज दो हमारी तरफ, यहाँ बड़ी गर्मी है तो थोड़ी सी सर्दी भेज दो। तो मैं आगे से मजाक में कह रही होती हूँ कि जब हमारी गर्मी होती है तब आप यहाँ पे कितनी को सर्दी भेजते हैं। लेकिन वही बात है कि ऐसा हो तो सकता नहीं कि हम एक दूसरे को इस तरह कर लें, लेकिन वो एक मजाक की बात होती है। खैर बातों बातों में यहाँ पे मैंने किचन भी साफ़ कर लिया था, बर्तन धो दिए, चूल्हा काफ़ी गंदा हो रहा था क्योंकि चाय जब बनाई है चाय गिर गई थी, वो नीचे तक चली गई। फिर उसको मैंने यहाँ पे साफ़ किया था। और मेरा जो क्लीनर है वो ख़त्म हुआ हुआ था, वो मैंने यहाँ पे दोबारा बना लिया था। और ये बड़े ही काम का है। लेकिन ये बस काम नहीं करता, ये जो मेरी किचन की ये स्टोव के पीछे वाली वॉल है ना उस पे, क्योंकि ये जो मैंने स्टिकर लगाया हुआ है ना वॉलपेपर सा, ये एक तो वाटर प्रूफ नहीं है और दूसरा ये कि इस पर कोई भी चीज़ अगर जम गई है ना तो वो उतरती नहीं है। ये बस इसको मैंने आजकल में चेंज ही करना है। बड़ा गंदा मुझे लग रहा है क्योंकि इस पर काफ़ी चिकनाई जम गई हुई है। तो बस मैं इसको चेंज करूँगी। ऑनलाइन भी मैं चेक कर रही हूँ, क्या पता मैं कोई इसकी नई लुक चेंज करूँ या फिर क्या पता मैं इसी को ही दोबारा यूज़ कर लूँ। खैर यहाँ पे आज मैं बना रही थी आलू कीमा, वो भी अपनी मर्ज़ी के साथ, क्योंकि हस्बैंड को पूछा, वो कहने लगे जी मैं बहुत बिज़ी हूँ, मुझे तंग ना करो, जो तुम्हारा दिल कर रहा है ना तुम वो बनाओ। तो फिर मैंने कहा चलो आलू कीमा आज मैं बनाती हूँ, काफ़ी दिन ही हो गया नहीं बनाया। तो यहाँ पे ना मैं इस तरीके से कीमा बनाती हूँ, उसकी दो रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो ये है कि इसका ना कीमे का कलर एक जैसे पकने के बाद ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है ना, वो ब्लैक नहीं होगा। आप एंड पे देखेंगे कि कीमे का कलर कितना अच्छा रहता है, जैसे बिल्कुल सही ना उसका किसी भी सालन का आप कह लें कि होता है उस टाइप का। वरना जब हम बिल्कुल सारा कुछ डाल के रख देते हैं ना कीमा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे काला काला हो जाता है। दूसरी इसकी रीज़न ये है कि इस तरह मैं 2 दफ़ा कीमे को भून लेती हूँ तो फिर उसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले बस ना लहसुन और अदरक डाल के कीमे को फ्राई कर लिया था खाली ही। बाद में इसमें मैंने ऑयल डाल दिया था। अब इसमें इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। पानी इसका मैंने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। साथ ही इसमें मैं अब बाकी की स्पाइसेस जो है ना वो डाल दूँगी। इसमें नमक गया था, साथ ही इसमें
लाल मिर्च और हल्दी गई थी। लाल मिर्च यहाँ पे मेरी ख़त्म हो गई, बस इतनी ही थी जो मैंने डाल दी। इस वजह से इसमें मैंने अचार गोश्त मसाला भी डाल दिया था थोड़ा सा, साथ ही इसमें मैं बाद में ब्लैक पेपर भी डालूँगी। तो लाल मिर्च हमें यहाँ से मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि मैं शान की यूज़ करती हूँ, तो शान की आजकल शॉर्ट हुई हुई है। पता करवाया भी है तो लेकिन फिर भी नहीं मिली, तो अब उसके बाद फिर मैंने कोई और है वो मंगवा ली थी। तो यहाँ पे उस टाइम नहीं मिली, तो मैंने बस जितनी थी ना लाल मिर्च उतनी ही डाल दी थी। साथ ही इसमें मैंने प्याज डाल दिया था और इसको भी मैं इसके साथ अच्छे से भूनूंगी। सिनेमन स्टिक और बड़ी इलायची डाल के, ज़ीरा भी डाल दिया और बस इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। इतना मैंने इसको भूना था कि इसका जो ऑयल था ना वो सेपरेट हो गया था। और कीमा देखें बिल्कुल भी अभी भी इसका कितना फ्रेश फ्रेश सा कलर आ रहा है। इसमें मैंने पानी डाल दिया था सिर्फ इतना कि कीमा उसमें गल जाए। साथ इसमें मैंने टमाटर डाल दिए थे। अच्छा, कुछ लोगों के ना माइंड में ये होता है कि कीमे को क्या गलाना, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि जब तक कीमा जो है ना हमारे स्टोमक के लिए बड़ा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि वही एक लोगों का कॉन्सेप्ट है ना कि इसको क्या गलाना है, तो वो कच्चा जब हम खा रहे होते हैं ना तो वो हमारे मैदे के लिए बड़ा प्रॉब्लम करता है। इस वजह से कीमे को भी अच्छे से गलाएं, ये नहीं है कि इसको गलाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे मैंने 10 से 12 मिनट इसको प्रेशर लगा दिया था, क्योंकि इससे पहले भी ये काफ़ी देर भुनाई में भी पका था, तो इसलिए ये बड़े अच्छे से यहाँ पे गल गया था। टमाटर के छिलके मैंने यहाँ पे रिमूव कर लिए थे और उसके बाद अब इसकी मैं भुनाई करूँगी। पानी इसका बिल्कुल मैंने खुश्क कर लेना है और फाइनल इसकी मैं शक्ल आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। सब्ज़ मिर्चें इसमें मैंने डाल दी थी थोड़ी ज़्यादा ही, क्योंकि इसमें मिर्चें अभी भी थोड़ी कम थी, और साथ इसमें मैंने ब्लैक पेपर भी डाल दी थी। इतने मज़े का ये कीमा बना था ना कि मुझे खुद भी बड़ा अच्छा लगा। हस्बैंड ने भी काफ़ी तारीफ़ की और मुझे भी बड़ा पसंद आया था इसका टेस्ट। ये देखें यहाँ पे कलर इसका कितना अच्छा लग रहा है और ये बिल्कुल सही गल गया। बारीक इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर है मशीनी कीमा होता है, यहाँ पे हाथ का तो होता नहीं है, तो इसलिए जैसा हमें मिल रहा होता है वही हमारी मजबूरी है कि हमने वही लाना होता है। तो बारीक बारीक काफ़ी ये होता है ना। साथ ही इसमें मैंने आलू डाल दिए थे, बस इसको आलूओं के साथ भी मैं भून लूँगी इतना कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। बाद में इसमें मैंने पानी डाल दिया सिर्फ इतना कि उसमें आलू गल जाएँ, क्योंकि इसको मैंने बिल्कुल ड्राई बनाना है, तो इसलिए बस इतना ही इसमें पानी जाएगा कि बस ये आलू इसमें गल जाएंगे। साथ ही मैंने दूसरी तरफ आटा भी बना लिया हुआ था, क्योंकि अब भूख मुझे भी लग रही थी। वही सैंडविच ही सुबह के खाए हुए थे और अब तो शाम हो गई थी, तो हस्बैंड भी आ गए थे, उनको भी भूख लग रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी ये डन होता है ना, साथ ही मैं फिर रोटी बना लेती हूँ। वीडियो की वजह से थोड़ा सा उसको ना करना पड़ता है कि दो दो चूल्हे भी इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है सम टाइम, तो इस वजह से फिर वीडियो की वजह से खाना भी थोड़ा लेट हो जाता है सम टाइम, वीडियो बनाने के चक्कर में, फिर सारी चीज़ें दिखाने के चक्कर में। तो खैर यहाँ पे मैंने आलू में बिल्कुल थोड़ी सी कसर थी, तो साथ इसमें मैंने धनिया और सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी और इसको थोड़ी देर के लिए मैं दम पे छोड़ दूँगी। और ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। और आजकल मैं ऑयल काफ़ी कम सालन में डाल रही हूँ, वो जो बिल्कुल ऊपर तैर रहा होता ना वो नहीं होता, लेकिन इतना भी कम नहीं होता कि बिल्कुल नज़र ना आए, क्योंकि ऑयल के बगैर मुझे तो सालन की शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और ये थी माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक। देखें इसका कलर कितना अच्छा आया है और इतने मज़े का यमी कीमा ये बना था ना कि हस्बैंड को काफ़ी पसंद आया। यहाँ पे अब मैं रोटी बना लूँगी, तो बस अब स्पीड मेरी काफ़ी थी, क्योंकि अब यही था कि वीडियो एंड हो गई थी। वीडियो जब हो जाए ना ख़त्म, यानी कि काम ख़त्म हो जाए, तो ऐसे जैसे एक कोई बर्डन सा उतर जाता है दिमाग से कि जी हाँ हमने ये काम कर लिया है। क्योंकि वो बार बार कैमरे को चलाना, कैमरे को रोकना, साथ साथ चीज़ें वगैरह साथ साथ सारी क्लीन करनी, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये तवा है जी मेरा और उस पे मेरी रोटी कभी भी सही से नहीं फूली। ऐसा नहीं है कि मेरी रोटी फूलती नहीं है, लेकिन ये तवा इस तरह का है कि इसको ऑयल भी लगाना पड़ता है बार बार, दूसरा इसके साथ चिपक ही जाती है, तो रोटी की वैसी शक्ल आती ही नहीं है कि जैसी इसकी आनी चाहिए। तो बस इसको मैंने चेंज ही करना है। पाकिस्तान से लेके आई हुई हूँ मैं तवा, लेकिन लगाने का दिल नहीं कर रहा, सिर्फ इस वजह से वो ख़राब हो गया, तो फिर क्या करूँगी। पता नहीं क्यों इन चीज़ों में मैं थोड़ी सी हूँ कि जो चीज़ मुझे पसंद होती है ना वो फिर मैं बड़ी कम कम यूज़ करती हूँ। तो खैर यहाँ पे रोटी भी हमारी बन गई थी। तो 2 ही रोटियां बननी होती हैं डेली, क्योंकि सिर्फ एक हस्बैंड भी एक ही खाते हैं और मैं भी एक ही खाती हूँ। अपनी मैं थोड़ी छोटी बना लेती हूँ। और ये थी जी यहाँ पे हमारे सालन की फ़ाइनल लुक। मैं बार बार आपको यही कह रही थी बड़े मज़े का बना है, क्योंकि वाकई बड़े मज़े का बना था। आप लोग इस तरह ट्राई करना ज़रूर और मुझे बताना कि आपका कैसा बना। पहले फ्राई करके ना एक दफ़ा, तो उसके बाद फिर इसको वेट लगाना, बड़े मज़े का ये बन जाता है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें।
और अपना ख्याल रखें। तो आपको मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रूटीन के साथ। अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।